भाई तुम्हारा नाम क्या है? युवराज सहगल ने वीर रहेजा की ओर एक लाइटर फेंका। वीर रहेजा। वीर ने लाइटर पकड़कर सिगरेट जलाई। यह सिगरेट श्वार्जवाल्ड की तंबाकू से बनी थी, शरीर के लिए हानिरहित और दिमाग को तरोताजा कर देने वाली। प्लैनेट टाइटन जैसे खतरनाक जगह में, जहां लोग रोज जान जोखिम में डालते थे, श्वार्जवाल्ड की ये सिगरेट्स किसी वरदान से कम नहीं थीं। वीर, मुझ पर भरोसा रखो। जब हम शेल्टर लौटेंगे तो तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने मिलेंगे। पैसे से जो समस्या हल हो जाए वो मेरे लिए कोई समस्या ही नहीं है। कुछ देर की बातचीत में वीर को सारी बात समझ में आ गई। युवराज सहगल सिर्फ अमीर नहीं था, बेहद ही अमीर था। वो बहुत भाग्यशाली था कि उसे एक ऐसे शेल्टर में भेजा गया जहां उसके कई परिचित पहले से मौजूद थे। उसने बहुत सारे म्यूटेंट बीस्ट सोल्स खरीदे, कवच, हथियार, सवारी, फाइटर्स वगैरह। फिर उसने कुछ लोगों को हायर किया ताकि वो मिलकर सीक्रेट ब्लड क्रिएचर का शिकार कर सकें। उसकी किस्मत वाकई जबरदस्त थी। वे एक सीक्रेट ब्लड क्रिएचर को पकड़ने में सफल भी हुए, लेकिन उसके बाद हालात बिगड़ गए। जिन लोगों को उसने हायर किया था वे या तो मारे गए या डरकर भाग गए, और वो अकेले पहाड़ों में जान बचाकर दौड़ा। कई खतरनाक हालातों से गुजरकर वह जिंदा तो बचा, लेकिन लगभग सारे बीस्ट सोल्स खो चुका था। अगर वीर रहेजा ने वक्त पर उसकी मदद न की होती तो वो मेमो बीस्ट्स के हाथों मारा जाता। वीर, हमारा ग्लोरी शेल्टर यहां से कितना दूर है? युवराज सहगल ने पूछा। ये तुम्हारा ग्लोरी शेल्टर है, मेरा नहीं, वीर ने हंसते हुए जवाब दिया। युवराज सहगल चौंक गया। वीर, मजाक कर रहे हो क्या? मैं देवाश्रम से आया हूं, वहां लौटने में 2 हफ्ते लगेंगे। शिट, तो मैं सच में किसी और शेल्टर की सीमा में आ गया हूं। युवराज सहगल बहुत परेशान हो गया। ग्लोरी शेल्टर में उसके जानने वाले थे, जिससे उसे वहां बीस्ट सोल्स और मीट खरीदने में दिक्कत नहीं होती। लेकिन किसी और शेल्टर में उसे शायद ही कोई जानता हो, तो पैसे होने के बावजूद वह वहां कुछ खरीद नहीं पाएगा। अरे, वैसे तुमने मेमो बीस्ट्स के साथ किया क्या है? ये इतने पीछे क्यों पड़े हैं? वीर ने नीचे देखा। बीस्ट्स अभी भी चट्टान के नीचे थे, दहाड़ते हुए 2 पैरों पर खड़े होकर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। मैं चल रहा था, भूख लगी थी, और एक छोटा मेमो बीस्ट घास खा रहा था, तो युवराज सहगल ने कड़वाहट से कहा। अफसोस है, लगता है अब हमें यहां कुछ वक्त के लिए फंसे रहना पड़ेगा। चलो, कम से कम एक दूसरे से अच्छा व्यवहार तो करें। वीर मुस्कुराया। बिल्कुल, चलो वैसा ही करते हैं। युवराज सहगल मुस्कुराते हुए वीर के पास आया। वीर, बहुत प्यास लगी है, तुम्हारी पानी की बोतल से थोड़ा पी सकता हूं? 10,000 एक कप का, वीर ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा। शिट, ये कौन सी दोस्ती है? युवराज सहगल ने चिल्लाया। तुम खरीद रहे हो, मैं बेच रहा हूं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? लेकिन तुम्हारा पानी तो अनंत झरना के पानी से भी महंगा है। 10,000 में तो उसकी 3-4 बोतलें आ जाएंगी। युवराज सहगल ने वीर की पानी की बोतल पर नजर डालते हुए कहा। यह तालाब का पानी है, लेकिन कब तक यहां फंसे रहेंगे ये किसी को नहीं पता। पानी अब जीवन है, अगर ये खत्म हुआ तो हफ्ते भर में मर जाएंगे। तुम सोच लो, अब भी लगता है कि कीमत ज्यादा है। वीर ने शांति से कहा। कीमत तो ठीक है, लेकिन मेरा वॉलेट रास्ते में गिर गया, उधार पर मिलेगा क्या? मैं डबल दूंगा जब शेल्टर पहुंचेंगे। हम एक दूसरे को जानते नहीं, तुम तो अभी तक जान बचाने की फीस भी नहीं दिए हो, और अब पानी भी उधार में मांग रहे हो। बहुत मुश्किल कर रहे हो भाई, वीर ने कहा। ट्रिपल नहीं, क्वाड्रपल डील। वीर ने अपना कप निकाला और उसमें पानी भरकर युवराज को दे दिया। उसने एक ही बार में पानी पी लिया और 3 बार और मांगा। बस, आज के लिए इतना ही, मेरे पास ज्यादा पानी नहीं है, और हमें नहीं पता ये मेमो बीस्ट्स कब हटेंगे। वीर ने चौथी बार पर बोतल वापस रख दी। वीर, तुम वाकई बहुत बहादुर और ताकतवर हो, जो अकेले इतने अंदर तक शिकार करने आ जाते हो। क्या चाहिए अब? वीर ने आंखें घुमाकर कहा। युवराज और पास आया। वीर, मेरा बीस्ट सोल रास्ते में टूट गया, अब तो मैं बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा हूं। तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा बीस्ट सोल है बेचने के लिए? सच कहें तो वीर ने हाल के दिनों में कई प्राइमरी प्राणी मारे थे, लेकिन एक भी बीस्ट सोल नहीं मिला। शायद उसकी किस्मत 2 सीक्रेट ब्लड बीस्ट सोल तक ही थी। कोई बीस्ट सोल नहीं है, लेकिन प्राइमरी मीट जर्की है, खाओगे? बिल्कुल खाऊंगा। 10,000 एक टुकड़ा। वीर, ये तो बहुत छोटा टुकड़ा है। चट्टान पर फंसे उन्हें 8 दिन हो चुके थे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था
कि मेमो बीस्ट्स कभी भी हटेंगे। अब और इंतजार नहीं किया जा सकता, हमें बाहर निकलने का कोई रास्ता खोजना ही होगा। वीर ने गंभीर स्वर में कहा, हमारे पास थोड़ा बहुत खाना और पानी तो है, रुककर देखते हैं, हो सकता है ये झुंड चला जाए। युवराज अब भी डरा हुआ था। जब खाना, पानी और ताकत खत्म हो जाएंगे तब तो कोई चांस भी नहीं रहेगा, वीर ने समझाया। लेकिन इतने बड़े झुंड से बचना कैसे मुमकिन है? युवराज ने निराशा से कहा। तो हमें ऊपर चढ़ना पड़ेगा। वीर ने सामने खड़ी चट्टान की ओर इशारा किया। युवराज ने चट्टान की ओर देखा, वो बादलों तक जाती दिख रही थी। वो कांप गया। क्या हम ये कर पाएंगे? करना ही होगा, मरने का इंतजार करने से तो बेहतर है। जरूरी नहीं कि पूरी चढ़ाई करें, ऊपर जाकर कहीं पगडंडी या दूसरी दिशा में उतरने का रास्ता मिल जाए, वीर ने कहा। वीर, मैं तैयार हूं। युवराज ने तुरंत हामी भरी। शानदार, अब बेल की मदद से चढ़ना शुरू करते हैं। वीर ने बेल पकड़ी, उसकी मजबूती जांची और चढ़ाई शुरू कर दी। वीर, तुम तो कमाल के फिट हो, जरूर तुम्हारे सारे म्यूटेंट जीनो पॉइंट्स फुल हो चुके होंगे, युवराज सहगल ने कहा। युवराज सहगल चढ़ाई करते करते रुक गया क्योंकि उसके हाथों में बहुत दर्द हो रहा था, जबकि वीर रहेजा अब भी बिना थके तेजी से चढ़ रहा था। थोड़ा और हिम्मत रखो, ऊपर एक चट्टान निकली हुई है, वहां जाकर हम आराम कर सकते हैं, वीर ने नीचे झांकते हुए युवराज से कहा। वीर, मुझसे नहीं होगा, क्या हम नीचे लौट चलें? तुम यहीं रुको, मैं ऊपर जाकर बेल से तुम्हें खींच लूंगा। वीर चारों हाथ पैरों से चढ़ने लगा और उसकी रफ्तार इतनी तेज थी जैसे जमीन पर चल रहा हो। यह देख युवराज सहगल स्तब्ध रह गया। कुछ देर में वीर चट्टान तक पहुंच गया और बेल की मदद से युवराज सहगल को ऊपर खींच लिया। वो चट्टान एक मेज के आकार की थी। दोनों उसी पर सिकुड़ कर बैठ गए और चारों तरफ देखने लगे। चट्टान इतनी खड़ी थी कि अगर बेल न होती तो चढ़ना नामुमकिन होता, और बेल भी सिर्फ एक हिस्से तक ही फैली थी। वीर, चलो 2 दिन यहीं रुक जाते हैं, शायद मैमो बीस्ट्स हमें न देखकर चले जाएं। ये चढ़ाई बहुत कठिन है और मैं तुम्हारी तरह फिट नहीं हूं, मुझसे ऊपर नहीं चढ़ा जाएगा, युवराज ने घबराए हुए कहा। ठीक है, तुम यहीं आराम करो, मैं ऊपर जाकर देखता हूं कि कोई रास्ता है या नहीं। अगर रास्ता मिला तो तुम्हें लेने आ जाऊंगा, नहीं तो हम मैमो बीस्ट्स के चले जाने का इंतजार करेंगे, वीर ने कहा और चढ़ाई शुरू कर दी। वीर, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? युवराज सहगल ने उसकी शर्ट पकड़ ली, जैसे कोई छोटी लड़की डर के मारे पकड़ती है। चिंता मत करो, जिसे मुझसे इतना पैसा उधार है उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूं? वीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और फिर चढ़ाई शुरू कर दी। वीर ने घोस्ट हॉन्ट का अभ्यास किया था, इसलिए उसे चढ़ाई में खास महारत थी, और अब तो वो पहले से काफी मजबूत भी हो गया था, इसलिए यह चढ़ाई उसके लिए मुश्किल नहीं थी। वीर कुछ 100 फीट ऊपर चढ़ गया, लेकिन अब भी सिर्फ खड़ी चट्टान ही दिखाई दे रही थी। बेलें ऊपर तक जाती दिख रही थीं, और वह सोच रहा था कि उनकी जड़ें आखिर हैं कहाँ। थोड़ी थकावट महसूस होने पर वीर नीचे लौटने का सोचने लगा, लेकिन तभी उसे लगा कि ऊपर एक और चट्टान निकली हुई है। चलो, ऊपर उस चट्टान तक चढ़कर देखता हूं, अगर कोई रास्ता नहीं मिला तो नीचे जाकर खाना पीना करेंगे, हो सकता है हम मैमो बीस्ट्स से तेज भाग पाएं, वीर ने सोचा और चढ़ाई जारी रखी। वह चट्टान जितनी ऊपर दिख रही थी, असल में उससे कहीं बड़ी और दूर थी। लगभग एक बास्केटबॉल कोर्ट के आधे साइज की चट्टान पर पहुंचकर वीर की आंखें चौड़ी हो गईं। चट्टान पर टहनियों और बेलों से बना एक घोंसला था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी विशालकाय चिड़िया, शायद स्वेलोसी का घोंसला हो, जो आधे से ज्यादा चट्टान को घेर रहा था, और उसमें 3 फीट ऊंचा एक अंडा रखा था। क्या बात है, इतना बड़ा अंडा! जिसने इसे दिया होगा वो प्राणी कितना विशाल होगा। वीर सिहर गया। वो प्राणी फिलहाल वहां नहीं था, लेकिन वीर सोच भी नहीं सका कि अगर वो लौट आया तो क्या होगा। बड़े आकार का मतलब जरूरी नहीं कि वो प्राणी बहुत ताकतवर हो। मैमो बीस्ट्स भी विशाल होते हैं, लेकिन सिर्फ प्राइमरी प्राणी होते हैं। मगर चट्टान पर घोंसला बनाकर अंडा देना ये साबित करता था कि यह कोई साधारण जीव नहीं था। बहुत मुमकिन था कि यह सीक्रेट ब्लड प्राणी हो। अगर ये अंडा किसी सीक्रेट ब्लड प्राणी का था तो वीर इसे छोड़ना नहीं चाहता था। थोड़ा सोचने के बाद वीर अंडे के पास गया और अपनी डैगर की नोक से उसका खोल काटा, जेब से एक पतली स्ट्रॉ निकाली और उस छेद में डालकर पीने लगा। अचानक एक मीठा रस वीर के मुंह में भर गया। सीक्रेट ब्लड क्रिएचर स्टॉर्मबर्ड का अंडा खाया गया। कोई सीक्रेट जीनो पॉइंट प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि कोई पॉइंट नहीं मिला,
मगर ये पुष्टि कि ये वाकई सीक्रेट ब्लड क्रिएचर का अंडा था, वीर को बेहद खुशी हुई। इतना बड़ा अंडा जिसमें ज्यादा से ज्यादा 10 पॉइंट्स हो सकते हैं, एक ही घूंट में पॉइंट न मिलना आश्चर्य की बात नहीं थी। और चूंकि वीर के पास पहले से कुछ सीक्रेट पॉइंट्स थे, तो उसको ये पता था कि वो सभी 10 का 10 पॉइंट्स पा भी नहीं सकता था। किस्मत अच्छी रही तो 6 या 7 मिल सकते थे, लेकिन सीक्रेट पॉइंट्स पाना बेहद मुश्किल होता था। इसीलिए थोड़े से पॉइंट्स भी बहुत मायने रखते थे। वीर पूरी जान से स्ट्रॉ से रस पी रहा था, वही स्ट्रॉ जो वो अपनी वाटर बैग से पानी पीने के लिए इस्तेमाल करता था जब वो जानवरों से छिपा होता था। अब वो अंडे के रस के लिए भी बहुत उपयोगी साबित हुई। अंडा इतना बड़ा था कि जब तक वीर को यह नोटिफिकेशन मिला कि उसे एक पॉइंट मिल चुका है, तब तक वह इतना भर चुका था कि और नहीं पी सकता था। वीर ने स्ट्रॉ खींची और मिट्टी से छेद को बंद कर दिया। फिर स्ट्रॉ जेब में रख ली और बेल के सहारे नीचे उतर गया। वीर, इतनी देर कहां लगा दी? कोई रास्ता मिला क्या? वीर को ऊपर से उतरते देख नीचे बैठा चिंतित युवराज सहगल फुसफुसाकर बोला, ताकि नीचे मौजूद मैमो बीस्ट्स को आवाज न सुनाई दे। नहीं, ऊपर भी शीशे जैसी खड़ी चट्टान है, कोई रास्ता नहीं है। वीर ने सिर हिलाया। तो फिर अब हमें इंतजार ही करना होगा कि ये झुंड चला जाए, युवराज ने मायूसी से कहा। कोई बात नहीं, हमारे पास अभी थोड़ा खाना और पानी बचा है, वीर ने निश्चिंत होकर कहा। असल में वो अभी ऊपर वाले अंडे का रस खत्म करने की जल्दी में नहीं था और तब तक नहीं जाना चाहता था जब तक वो खत्म न हो जाए। दोनों चट्टान पर सिकुड़कर रात बिताने लगे और अगली सुबह वीर फिर ऊपर चढ़ गया अंडा पीने के लिए। उसने पहले अच्छी तरह देख लिया कि वहां कोई प्राणी ना हो, फिर जाकर मिट्टी हटा दी और पीने लगा। वीर, फिर से ऊपर क्यों जा रहे हो? वीर को उतरते देख युवराज सहगल ने पूछा। ऊपर सीक्रेट ब्लड प्राणी है और मैं वहां दावत कर रहा हूं, चलना है क्या? वीर हंस पड़ा। तू ही रख ले अपनी दावत। युवराज ने उसे घूरा और उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं किया। अगर ऊपर वाकई सीक्रेट ब्लड प्राणी होते तो वीर अब तक उनका शिकार बन चुका होता।